हेलो दोस्तों, एक बार फिर इस चैनल में स्वागत है। हमने मांग का चैप्टर स्टार्ट किया था। उससे पहले मैंने मांग के चैप्टर के 2 पार्ट जो है वीडियो अपलोड कर दी है चैनल पे, तो आपसे पहले उसको देख लेना। आज हम तीसरा पार्ट बना रहे हैं। हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है कि मांग का नियम क्या होता है, मांग क्या होती है और क्या कहते हैं व्यक्तिगत मांग क्या है, तो और उसके निर्धारक तत्व। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो है डिस्कस कर लिया है। आज हम 2 टॉपिक लेकर चलेंगे, एक तो मांग के नियम का अपवाद और एक मांग का संचलन और मांग का खिसकाव। तो ये 2 टॉपिक कवर करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इसलिए कोशिश किया जाएगा। मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिख दिए हैं, मैं इसको समझाऊंगा, आप सब कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, जिससे आसानी से आपको जो पॉइंट लगते हैं कि मैं उसको लिख लूँ तो मुझे याद रहेगा, तो वो सारी चीज़ें आप लिख लिया करें। जब भी आप वीडियो देखते हैं, किसी भी चैनल की देखते हैं, तो आप प्लीज़ कॉपी पेन लेकर बैठा करें, तो जिससे ज़्यादा अच्छा, एक तो कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा अच्छा होता है, आप सबका माइंड बिल्कुल उसी चीज़ में रहता है, क्योंकि आप जब कुछ लिखते रहते हैं सुन के तो आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होता है। और एक बात और कहनी थी कि आप सब जब वीडियो आप सुनते हैं या देखते हैं कुछ भी है, तो आप कम से कम कान में कोई हेडफोन वगैरह लगाकर सुना करें, जिससे और कोई बाहर की आवाज़ सुनाई ना दे, जिससे आप जो है बिल्कुल पर्टिकुलर उसी जो है वीडियो में या उसी टॉपिक को ही समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मांग के नियम का अपवाद। ठीक है, तो सबसे पहले अपवाद होता क्या है, तो देखिए सामान्यतः जो मांग का नियम क्या कहता है कि भाई जब किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो हम उसकी मांग कम करते हैं, और जब कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है अन्य बातें समान रहने पर। अब ये अन्य बातें क्या होती है ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, तो जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है वो देख ले। ठीक है, तो समांतर नियम क्या कहता है कि भाई मांग का नियम क्या कहता है कि अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कीमत कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगा। ये सामान्य सा नियम है, जो है मांग का नियम है। अब अपवाद का मतलब हो गया कि कई सारी जगह ऐसी होती है जहां पर ये नियम जो है अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ये नियम अप्लाई नहीं होता है, मतलब कि कीमतें बढ़ने पे भी कई बार हम चीज़ों को परचेज करते हैं, या कीमत कम होने पे हम उसकी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं परचेज करते हैं। ठीक है, तो कई सारे जहां पर ये नियम जो है अप्लाई नहीं होते हैं, वहां उस चीज़ को ही हम अपवाद कहते हैं, मतलब नियम के विरुद्ध। ठीक है, तो जहां पर ये नियम जो है अप्लाई नहीं होते हैं उसे हम अपवाद कहते हैं। अब देखिए कहां कहां पर जो है नियम अप्लाई नहीं होते। सबसे पहला पॉइंट है गिफिन वस्तु। तो गिफिन वस्तु क्या है, सर रॉबर्ट गिफिन ने जो है इसको खोजा था। तो गिफिन वस्तु एक ऐसी वस्तु होती है, एक ऐसी वस्तु होती है जिसकी कीमत बढ़ने पर जो है लोग इसको ज़्यादा परचेज करते हैं, और कीमत कम होने पर जो है कम करते हैं। एक्चुअली उन्होंने एक रिसर्च किया था, उन्होंने देखा कि जब जैसे जैसे ब्रेड की कीमत जो है बढ़ गई तो लोगों ने उसको ज़्यादा परचेज करना शुरू कर दिया, मतलब उसको ज़्यादा लेना शुरू कर दिया, और जो लोग वो मीट वगैरह खाते थे उसको स्किप कर दिया। ठीक है, क्योंकि जब देखो सिंपल सी बात है, गिफिन वस्तु मतलब ब्रेड, मैंने ब्रेड का एग्जांपल दिया आप सबको, ये सर रॉबर्ट गिफिन ने ही इस पे ही खोज की थी इस गिफिन वस्तु की, कि सीधी सी बात है अगर आपको ब्रेड की ज़्यादा आवश्यकता है और उस मीट की कम आवश्यकता है, क्योंकि जब ब्रेड की कीमत बढ़ रही है तो सामान्यतः मीट वगैरह की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, तो लोग क्या करेंगे, जो चीज़ें लगती हैं कि इससे हमें ज़्यादा नेसेसरी है तो हम उसको ही परचेज करते हैं। तो गिफिन वस्तुएं कौन सी होती हैं, जिनके साथ कीमत का जो है धनात्मक संबंध होता है, मतलब कीमत बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, इसको परचेज करेंगे। अब अपने देश में देखें तो जो मोटे अनाज होते हैं, बाजरा वगैरह, तो उसकी कीमत जब बढ़ती है तो लोग उसको परचेज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं गिफिन होती हैं। अब ये मांग का नियम का अपवाद हो गया, क्योंकि समानता नियम क्या कहता है, नियम तो ये कहता है कि भाई अगर कीमत किसी चीज की बढ़ती है तो उसको कम लेना चाहिए, परंतु गिफिन वस्तु ऐसी होती है कीमत बढ़ने पे उसकी ज्यादा डिमांड होती है। फिर देखिए प्रतिष्ठा सूचक वस्तु। प्रतिष्ठा सूचक वस्तु मतलब शोई टाइप की, जो लोग जिन वस्तुओं को लोगों को दिखाने में ज्यादा मजा आता है, जैसे भाई हीरे हो गए, सोना हो गया। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके स्टेटस को बताती हैं, तो इनकी कीमत बढ़ने के बावजूद भी लोग इसको परचेज करते हैं। ठीक है, तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तु क्योंकि स्टेटस का एक सिंबल होता है, लोगों को मजा आता है उस चीज को शो करने में। आप सब मूवी में भी देखते हैं ना, 9 लाख का हार है, तो वो 9 लाख का हार कोई 9 लाख का हार है, कोई वो नहीं है, लेकिन उसको लोगों को दिखाना है।
आप मूवी में ये भी देखते हैं कि किटी पार्टीज में लेडीज जाती हैं और जो है किसी ने अगर बहुत महंगी साड़ी पहन रखी है तो उसको ऐसे 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 करती रहेगी, जब तक करती रहेगी जब तक कोई पूछ ना ले कितने की है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी कीमत बताने में लोगों को मजा आता है, जो उनके स्टेटस को बताता है, तो उसको हम प्रतिष्ठा सूचक वस्तु कहते हैं। इनकी कीमत बढ़ने के बावजूद भी इनका क्या है, डिमांड होती है। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अभाव का भय। अब अभाव का भय क्या है कि अगर कोई भी वस्तु भविष्य में ऐसा होगा कि उसकी कमी हो जाएगी या खत्म होने वाला होगा, तो वर्तमान समय में उसकी कीमतें अगर बढ़ती भी हैं तो लोग उसको क्या करते हैं, ज्यादा परचेज करते हैं। ठीक है, तो ये अभाव का भय होता है। मुझे बिल्कुल याद है आज से 4-5 साल पहले क्या हुआ था कि क्योंकि मैं दिल्ली में हूं तो मुझे बाकी स्टेट का तो पता नहीं, पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक मतलब अफवाह सी उड़ी कि भाई जो है नमक खत्म होने वाला है, तो लोगों ने उस दिन नमक जो है 600 रुपए किलो तक नमक खरीदा। ठीक है, तो ये होता है अभाव का भय कि भाई वर्तमान समय में उस चीज की डिमांड बढ़ती है, कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन फिर भी लोग मांग करते हैं। ठीक है, तो यही होता है अभाव का भय कि कोई चीज भविष्य में खत्म होने वाली होती है तो उसकी वर्तमान समय में कीमत बढ़ भी रही होती है, तो लोग डिमांड करते हैं। और फिर बिल्कुल मांग के नियम का अपवाद हो गया कि भाई कीमत बढ़ रही है तब भी लोग डिमांड कर रहे हैं, है ना। उसके बाद अज्ञानता। कई बार क्या होता है कि हम अज्ञानतावश भी ज्यादा कीमत देकर चीजों को परचेज करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि ये ज्यादा कीमती चीज है, इसके ज्यादा कीमत है, ज्यादा प्राइस है, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। तो ये अज्ञानता भी जो है मांग के नियम का अपवाद बन जाता है एक तरह से। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो सस्ती चीजें होती हैं वो बिल्कुल बेकार होती हैं। तो क्या होता है कि जब वो बहुत ज्यादा कीमत होती है तो लोग उसकी ज्यादा डिमांड करने लगते हैं अज्ञानतावश। ठीक है, कि भाई ज्यादा महंगी है तो ज्यादा अच्छी होगी, है ज्यादा ले लो। ठीक है, तो ये अज्ञानता भी एक मांग के नियम का अपवाद बन जाता है। उसका है फैशन। अब फैशन की बात करें तो आप सब जानते ही होंगे भाई, किसी भी चीज का फैशन चल रहा है तो उस चीज की कीमत अपने आप बढ़ती है, प्राइस इंक्रीज करेगा ही, फैशन चल रहा है और लोग उसको डिमांड भी करते हैं। तो फैशन भी एक तरह से क्या हो गया, मांग के नियम का अपवाद हो गया। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था 2007 वगैरह में, तो एक जो हम सर्दियों में मुफलर बांधते हैं उसका बड़ा फैशन चला हुआ था, और मुझे खुद कई टाइप से उसको बांधना आता था, टाई की तरह बांधना आता था और कैसे गूंथ गांथ के मतलब अलग अलग टाइप से मैं उसको बांधता था। और मेरे पे खुद उस टाइम, आज के टाइम में मुफलर 150-200 रुपए का था, उस टाइम 500-700 रुपए का था, उस टाइम की बात बता रहा हूँ। और तब भी लोग खरीद रहे थे क्योंकि कॉलेज में एक फैशन था कि भाई मुफलर बांध के ऐसे गले में टाई से लटका कर जाना है। तो फैशन वाली चीजें जो होती हैं कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लोग परचेज करते हैं क्योंकि वो फैशन ट्रेंड के साथ चलना चाहते हैं, फैशन के साथ चलना चाहते हैं। फिर अनिवार्य वस्तु। देखिए, जो अनिवार्य वस्तु है उसकी तो कितनी भी कीमत बढ़ जाए भाई खरीदना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेडिसिन, दवाइयाँ वगैरह होगी, नमक वगैरह हो गया, तो इनकी कीमत कितनी भी बढ़ जाए आप सबको लेना ही है। तो ये तो समानता ही साफ साफ पता चल जाता है कि ये मांग के नियम के अपवाद है। जो अनिवार्य है उनको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, आप उसको छोड़ नहीं सकते कि जब इसकी कीमत कम होगी तब हम इसको खरीद लेंगे, उसको तो उसी टाइम खरीदना है चाहे कीमत कितनी ज़्यादा हो। तो ये अनिवार्य वस्तु भी क्या है, मांग के नियम का अपवाद है। उसके बाद मौसम में परिवर्तन। अब जैसे देखिए अब विंटर सीजन आ रहा है, सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो अब क्या होगा कि जो पतले पतले या हाफ बाजू के जो टी शर्ट थे उन टी शर्टों की कीमतें बिल्कुल कम हो जाएंगी। आप विशाल मेगा मार्ट में जाइए या किसी भी मॉल में जाइए, बाजार में जाइए, तो वो बिल्कुल सस्ती दामों में मिल रही होंगी, लेकिन लोग उसको परचेज नहीं करेंगे क्योंकि अभी उसकी जरूरत ही नहीं है। अब तो भाई विंटर सीजन आ रहा है, तो अब क्या होगा, वूलन कपड़े, ऊनी जो सर्दियों में प्रोटेक्ट करे, उन कपड़ों की डिमांड होगी, उसकी कीमत भी बढ़ेगी, लेकिन फिर लोग परचेज करेंगे। ठीक है, तो मौसम में परिवर्तन, और मौसम में परिवर्तन होता है तो हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, मतलब कि हमारी रुचियां भी बदल जाती है अकॉर्डिंग टू मौसम। ठीक है, आप सब अपने इकोनॉमिक्स को आप अपने नॉर्मल जीवन में जीते हैं। आप देखोगे कि बहुत सारे लोग गर्मियों में जो आइसक्रीम वगैरह लगाते थे, आइसक्रीम की रेडियां लगाते थे, आज जैसी सर्दी थोड़ी बढ़ जाएगी तो वो आइसक्रीम की रेडी छोड़कर वो गरम गरम गुलाब जामुन या हलवे की रेडी लगाने लग जाएंगे, है ना, और उसकी कीमत बढ़ेगी और लोग डिमांड भी करेंगे। ठीक है, तो ये जो मौसम है वो कई सारी चीज़ों को चेंज कर देता है।
तो ये मांग के नियम के अपवाद थे, आप सब इसको लिख लीजिए, या जो मैंने बोला है उसको उस तरह से आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं, कुछ भी है। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार ऐसा, एग्जाम में सारे पॉइंट तो नहीं पूछते हैं, लेकिन एक आधा पॉइंट स्पेशली पूछ लिया जाता है, या 2 पॉइंट पूछ लिया जाता है, या कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट देकर पूछ लिया जाएगा, पर पूछ लिया जाता है। तो ये मांग के नियम का अपवाद हो गया। आज हम एक टॉपिक और लेंगे, मांग का संचलन और खिसकाव। मैं साइड हो जाता हूं, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, मांग का संचलन और मांग का खिसकाव मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एक कॉलम टाइप में बना दिया कि आसानी से समझ में आ सके आप सबके। तो संचलन क्या है, खिसकाव क्या है। अब मैं एक बार फिर से कहूँगा कि जिन्होंने मांग के निर्धारक तत्व नहीं पढ़ा या समझा है, एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना, जिससे आप सबको आसानी से समझ में आ जाए। और या जिन्होंने मांग के नियम भी नहीं देखा है, तो वो मांग का नियम भी देख लेंगे, तो उसमें भी आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हम थोड़ा सा यहाँ पर वही बात करने जा रहे हैं। तो मांग का नियम क्या कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर, एक पॉइंट तो ये हो गया, अन्य बातें समान रहने पर जब कीमत बढ़ती है या कम होती है, जब कीमत बढ़ती है, कीमत में परिवर्तन लिख देता हूं, क्योंकि बढ़ती या कम होने में क्या होता है कि भाई परिवर्तन शब्द दोनों में आ जाएगा, बढ़े या बढ़ जाए या कम हो जाए, परिवर्तन तो परिवर्तन है। तो जब कीमत बढ़ती है तो लोग उसकी क्या करते हैं, मांग कम करते हैं, और जब कीमत कम हो जाती है तो मांग ज्यादा करते हैं। तो ये मांग का नियम कहता है सॉरी। अब देखिए, मांग का संचलन क्या है। तो आप सबने निर्धारक तत्व पढ़ा, तो आप सबने एक चीज देखा होगा कि भाई जो निर्धारक तत्व है उसमें एक कीमत है, कीमत द्वारा निर्धारित की जाती है मांग को, और उसके बाद अन्य बातें में जैसे अभी मान लीजिए फैशन हो गया, संबंधित वस्तु हो गई, ठीक है, या आय हो गया, उपभोक्ता की आय हो गई, उपभोक्ता, मौसम हो गया, या पॉपुलेशन, जनसंख्या, ये सारे अन्य बातें हैं। इससे भी और भी हो सकती हैं, अभी फिलहाल मैंने ये लिख दिया है। तो इसके कीमत के कारण भी क्या होता है, मांग में परिवर्तन होता है। सिंपली कीमत बढ़ती है तो मांग कम होता है, और कीमत जब घटती है तो मांग बढ़ जाता है। इसके कारण भी फैशन, संबंधित वस्तु, उपभोक्ता वस्तु, मौसम, उपभोक्ता की आय, मौसम, जनसंख्या है, इन सब के कारण भी मांग कम ज्यादा होता है, ये तो हमें मालूम है। तो जब कीमत के कारण मांग कम या ज्यादा होता है तो उसको हम संचलन कहते हैं, मांग का संचलन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक डायग्राम से समझ लेते हैं हम कि मांग का संचलन। देखिए, कीमत यहां पर है, डिमांड यहां पर है, क्वांटिटी। अब कीमत क्या है, कम हो गई, मांग बढ़ जाएगी, ये तो हमने पढ़ा ही है नियम में। यहां पर मैं मांग की मात्रा लिख दूं या वस्तु की मात्रा, यहां कीमत। अच्छा, मांग, जब कीमत बढ़ जाएगी तो मांग कम हो जाएगी, ये भी हमें पता है। तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना। इसी को मांग का संचलन कहा जाता है। मांग संचलित होता है ऊपर नीचे, ठीक है, तो इसी को मांग का संचलन कहा जाता है कि कीमत के परिवर्तन होने से, कीमत में परिवर्तन होने से जब वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसको हम मांग का संचलन कहते हैं। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया। बहुत सिंपल है, वही मांग का नियम की तरह ही है, बस यहां पर क्या है कि अन्य बातें यहां पर है, अन्य बातों कारण संचलित नहीं होता है, मांग का खिसकाव होता है। ठीक है, मुझे ये पॉइंट थोड़ा मिटाना पड़ेगा, बाकी मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, तो मैं आपको इसको डायग्राम से समझा देता हूं। तो देखिए खिसकाव कैसे,
मान लीजिए किसी चीज की डिमांड यहां पर हो रही थी, ये कीमत है, ठीक है, सीधी सी बात है। अब ये डिमांड वाला डायग्राम है। हुआ क्या कि आय में परिवर्तन हो गया, मतलब उपभोक्ता के, मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूं, आय, आप अन्य बातों में कुछ भी ले सकते हैं, मौसम, फैशन वगैरह कुछ भी, मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूं। उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, चाहे कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, वो ज्यादा चीजें परचेज कर सकता है। ये हो गया खिसक गया, ये हो गया राइट वर्ड। अगर उपभोक्ता की आय कम हो जाती है, मान लीजिए उपभोक्ता की आय कम हो जाएगी, तो क्या करेगा, वस्तु की मांग कम कर देगा, है ना। तो ये उपभोक्ता की आय कम हो गई और इसने वस्तु की मांग D2 कर दिया। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, खिसकाव कहते हैं। ये इस तरफ खिसक गया, ये इधर खिसक गया। सामान्य रूप से जो डिमांड थी हमारी डी पे थी और D1 D2, ठीक है, तो इसे खिसकाव कहते हैं। यहां पर क्या है, ध्यान सुनिए, यहां पर अन्य बातों को स्थिर माना जाता है, अन्य बातों में कोई परिवर्तन नहीं माना जाता है, ठीक है, अन्य बातों में कोई परिवर्तन नहीं माना जाता है। यहां कीमत के कारण हो रहा है, यहां पर कीमत को स्थिर माना जाएगा। कीमत देखो पी का पी है, फिर भी मांग खिसक रहा है, यहां कीमत स्थिर है और अन्य बातों के कारण क्या होता है, मांग में परिवर्तन होता है, तो उसको हम खिसकाव कहते हैं। अब ये खिसकाव राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड, मतलब दाहिनी और बाई ओर दोनों तरफ हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो मौसम में चेंज हो गया, है ना, तो मौसम में चेंज होगा तो देखिए, जो अब गर्मियों से सर्दी आ रही है तो सर्दियों के कपड़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, D से D1 हो गया, और जो गर्मियों के कपड़े पतले पतले टी शर्ट वगैरह होते थे उनकी डिमांड घट जाएगी, D से D2 हो गया, है ना। तो अन्य बातों के कारण, ठीक है, आप सबको समझ आ गया होगा। मैं जरा इसको एक बार इरेज करके, इसके 2 पॉइंट और हैं, वैसे तो समझ में आ जाता तो बड़ी वो होता है, आसान हो जाता है। अब देखिए जो खिसकाव है, खिसकाव 2 पॉइंट और हैं। एक तो जैसे इसका ही 2 पॉइंट आता है, मांग में विस्तार, मांग में विस्तार और मांग में संकुचन, ठीक है, इसके भी 2 पॉइंट हैं। मांग में वृद्धि और मांग में कमी, ठीक है, ये 2 पॉइंट और है। अगर आप सबको संचलन और खिसकाव समझ में आ गया है तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बड़ी इजीली हो जाता है। नॉर्मली पहले मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। देखिए विस्तार का मतलब भी क्या होता है, विस्तार का मतलब भी क्या होता है, मांग का बढ़ना, और वृद्धि का मतलब भी यही होता है, तो डिफरेंस इन दोनों में आता है। संकुचन मतलब कम होना और कमी मतलब तो कम होता ही है, तो डिफरेंस इन दोनों में आता है। तो फिर से वही है कि भाई जब कीमत के कम होने पे, कीमत के कम होने पर जब मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है तो हम उसका मांग में विस्तार कहते हैं। यहां अन्य बातें स्थिर रहेंगी, वही पॉइंट है जो हमने संचलन में किया था, ठीक है, लेकिन अभी हम दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। वहां पर हमने परिवर्तन शब्द लिया था, कम ज्यादा दोनों, है ना। हमने भाई परिवर्तन शब्द में क्या किया था कि कीमत के कम होने पे क्या नाम है, मांग जो है वो बढ़ रही है और कीमत के ज्यादा होने पे मांग जो है कम हो रही है। तो वही चीज हमने अलग अलग बांट दिया है। तो जब कीमत कम होती है और मांग बढ़ जाती है तो इसे मांग में विस्तार कहते हैं। ध्यान रखना, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर मतलब मौसम, फैशन वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो उसी का ही आधा डायग्राम समझ लीजिए। ये हो गया आपका क्वांटिटी, ये हो गया प्राइस, ये कीमत कम हो गई, ये क्वांटिटी 1 0, ठीक है, ये हो गया मांग में विस्तार, ठीक है। यहां पर संकुचन क्या है, जब
संकुचित मतलब भाई मांग की मात्रा कम हो रही है, तो मांग की मात्रा जब कम हो रही है और कीमत के साथ हमें रिलेशन बताना है, तो कब कम होती है? जब कीमत बढ़ जाती है। तो जब कीमत बढ़ जाती है, जब कीमत बढ़ जाती है तो मांगी गई मात्रा में जो कमी आती है उसको ही हम मांग का संकुचन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये प्राइस है, अब एक कीमत बढ़ गई, ये मांगी गई मात्रा में कमी आ गई, तो इसी को ही हम संकुचन कहते हैं। यहां पर भी अन्य बातें समान रहेंगी, अन्य बातों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मांग में संकुचन, मांग में विस्तार, बिल्कुल सिंपल, ठीक। अब बात करते हैं मांग में वृद्धि। तो मांग में वृद्धि, या जब हमने खिसकाव की बात की थी तो हमने खिसकाव की बात करते समय हमने क्या किया था कि भाई यहां पर कीमत स्थिर रहेगी, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं यहां पर कीमत स्थिर है, ठीक है। अन्य बातों के कारण जब मांग में वृद्धि होती है तो उसमें वृद्धि कहते हैं, और अन्य बातों के कारण जब मांग में कमी होती है तो हम उसको कमी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपकी कीमत थी, यहां पर डिमांड था, ये हो गया डायग्राम, ठीक। अब क्या हुआ, फैशन में चेंज आ गया या उपभोक्ता की आय में चेंज आ जाती है, तो उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है डिमांड ज्यादा करेगा, तो उपभोक्ता की आय बढ़ गई, डिमांड ज्यादा हो गई, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम खिसकाव या मांग में वृद्धि। अच्छा, जस्ट अपोजिट यहां पर लगा लीजिए, मांग में कमी। अब उपभोक्ता की आय अगर कम हो जाएगी तो मांग भी तो कम हो जाएगी ना। ये जो है डिमांड था, ये मैंने बना दिया। अब उपभोक्ता की आय में कमी आ गई, तो उपभोक्ता की आय में कमी आ गई तो डिमांड जो है खिसक के इधर चला जाएगा, ये इधर कम हो गया, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मांग में कमी कहते हैं। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट अब बता देता हूं। यहां पर क्या है, मांग में विस्तार। मांग में विस्तार कहता है कि जब अन्य बातें समान रहने पर जब कीमत में कमी आती है तो मांगी गई मात्रा में जो वृद्धि आती है उसको मांग में विस्तार कहते हैं। मांग में संकुचन क्या है, अन्य बातें समान रहने पर जब आपकी कीमत में वृद्धि होती है तो मांगी गई मात्रा में, वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो कमी आती है उसको संकुचन कहते हैं। सीधी सी बात है, यहां पर अन्य बातें समान रहती हैं, ठीक है। कीमत के परिवर्तन होने से ये होता है। यहां पर क्या है कि अन्य बातों के कारण जब मांग में वृद्धि होती है तो हम उसको वृद्धि कहते हैं। यहां पर कीमत स्थिर रहता है, ठीक है। ऐसे ही अन्य बातों के कारण जब मांग में कमी आती है तो हम उसको कमी कहते हैं। वही कीमत स्थिर रहता है, यहां कीमत है, यहां मात्रा, यहां मात्रा, कीमत, मात्रा, कीमत, मात्रा, कीमत, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस इनमें भी आ सकता है, मांग का संचलन और मांग का खिसकाव। तो आपको दोनों चीजें बतानी होती है जो हमने इसे पहले डायग्राम में समझाया था। डिफरेंस एक एक करके वृद्धि और विस्तार में आ सकता है या संकुचन और कमी में आ सकता है। तो आपको फिर ये डायग्राम और इनके जो पॉइंट मैंने बताए हैं उसके हिसाब से आपको बताना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जो मैंने बीच में कहा था कि हम कुछ चीज़ें जो हैं, अन्य बातें जो हैं उनको हम अलग से समझेंगे, उनके कुछ अलग से डायग्राम बनाएंगे। तो एक वीडियो और आएगी, देन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।